नमो देव्ये महादेव्ये शिवाये सततं नमः नमः प्रकृते भद्राये नियता प्रणता स्मताम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रुद्राक्ष। आज हम बात करेंगे रिस्ट जॉइंट पर, या फिर जिसको आयुर्वेद में मणिबंध संधि बोला जाता है, उस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि रिस्ट जॉइंट जो होता है वो बनता कैसे, उसके आर्टिकुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो पहला होता है उसके अंदर लोअर एंड ऑफ रेडियस। ये जो रेडियस बोन है येलो कलर की बता रखी डायग्राम में, उसका जो लोअर एंड होता है वो इंक्लूडेड होता है इसके अंदर। सेकंड होता है आर्टिकुलर डिस्क ऑफ इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। जो इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है ये बीच वाला, इसकी जो आर्टिकुलर डिस्क जो यहाँ पर ब्लू कलर से बता रखी है वो होती है इसमें। थर्ड होता है इसके अंदर प्रोक्सिमल सरफेस ऑफ स्केफॉइड, ये स्केफॉइड, फिर ल्यूनेट एंड देन ट्राइक्विट्रम। ये तीन कार्पल बोन्स का जो प्रोक्सिमल सरफेस होता है वो इंक्लूडेड होता है हमारा रिस्ट जॉइंट के अंदर या फिर मणिबंध संधि के अंदर। तो ये हमारे आर्टिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं रिस्ट जॉइंट के। फिर इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये क्रिया की दृष्टि से बहुचल संधि होती है और रचना की दृष्टि से ये कोर संधि होती है। सेकंड, अगर हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखें तो स्ट्रक्चरली ये साइनोवियल जॉइंट होता है, इसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी। और फंक्शनली अगर हम देखें तो डायआर्थ्रोडियल मतलब फ्रीली मूवेबल एलिप्सॉइड जॉइंट या फिर कॉन्डाइलर जॉइंट होता है ये। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर लिगामेंट्स कौन से यूज होते हैं। सबसे पहला होता है इसके अंदर आर्टिकुलर कैप्सूल जो होती है हमारी, जो पूरे जॉइंट को सराउंड करके रखती है। सेकंड होता है इसके अंदर पामर कार्पल लिगामेंट। जो पामर कार्पल लिगामेंट्स होते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। अब ये जो पामर कार्पल लिगामेंट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इसके अंदर रेडियो और दूसरा होता है इसके अंदर अल्नर। तो क्या हो जाएगा, पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट और पाल्मर अल्नर कार्पल लिगामेंट। इस डायग्राम में पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट शो कर रखा है। तो ये दो डिविजन्स होते हैं इसके अंदर, अल्नर भी होता है और रेडियस भी होता है। अब होता क्या है इसके अंदर, जो लेटरल थिकनिंग होगी इस पाल्मर कार्पल लिगामेंट की उसको तो हमने बोल दिया रेडियो कार्पल लिगामेंट या फिर पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट। और अगर उसकी जो मीडियल थिकनिंग होगी उसको हम क्या बोल देंगे, अल्नर वाला। तो पाल्मर अल्नर कार्पल लिगामेंट उसको हम बोल देंगे जो इसकी मीडियल थिकनिंग होगी, और लेटरल थिकनिंग को पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट बोलते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। तीसरा इसमें लिगामेंट होता है डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट, जो यहाँ पर ये शो कर रखा है डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट। चौथा होता है इसके अंदर रेडियल कोलेटरल लिगामेंट, ये वाले दोनों साइड वाले रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। और पांचवा होता है इसके अंदर अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, जो किधर होंगे, मीडियल साइड में होंगे, और रेडियल वाले किधर होंगे, लेटरल साइड में, क्योंकि रेडियस जो होती है वो बाहर की साइड लेटरल साइड होती है हमारी। तो ये सारे 5 लिगामेंट्स होते हैं इसके अंदर रिस्ट जॉइंट के अंदर। फिर आता है इसके मूवमेंट्स की बात करें हम तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होता है, एबडक्शन और एडक्शन हो सकता है इसके अंदर, और तीसरा होता है सरकमडक्शन। इन सारे मूवमेंट्स के बारे में हमने आपको शोल्डर जॉइंट में बता दिया है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई की। ब्लड सप्लाई जो होती है इसके अंदर होती है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर कार्पल आर्चेस। ये किसकी ब्रांच होती है, ये ब्रांच होती है रेडियल और अल्नर आर्टरी की, रेडियल एंड अल्नर आर्टरी की ये दोनों ब्रांचेस होती है। तो वहां से ये सारी आती है। फिर इसकी नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो नर्व सप्लाई जो होती है इसके अंदर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व जो होती है वो इस रिस्ट जॉइंट को हमारे नर्व सप्लाई देती है। फिर इसके रिस्ट जॉइंट के हम अप्लाइड एस्पेक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं आरए। आरए का मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें कोलेजन इंक्लूडेड होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के हम एक सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे इसके ऊपर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, आप उसमें देख सकते हैं डिटेल में। अभी इसमें इतना ही है कि इसमें जो कोलेजन होता है रिस्ट जॉइंट में वो इसमें इंक्लूडेड होता है, इसलिए कॉमन साइट होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए रिस्ट जॉइंट जो होता है हमारा। सेकेंड हम बात करते हैं रिस्ट ड्रॉप की। रिस्ट ड्रॉप किसकी वजह से होता है, तो वो होता है रेडियल नर्व इंजरी जो होती है। रेडियल नर्व इंजरी की वजह से क्या होता है, हमारे जो रिस्ट और फिंगर्स होते हैं वो एक्सटेंड नहीं कर पाते, एक्सटेंशन उनका रुक जाता है। कहाँ पे एक्सटेंशन रुक जाता है, तो वो रुक जाता है मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे। मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, M फॉर मेटा, C फॉर कार्पो, P फॉर फेलेंजियल एंड J फॉर जॉइंट। तो मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट जो होता है वहां पर हमारा रिस्ट और फिंगर्स जो होते हैं वहां से वो एक्सटेंड नहीं कर पाते। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो रिस्ट होता है वो पार्शियली फ्लेक्स्ड रहता है। इस पोजीशन में हमारा
रिस्ट जो है वो हमेशा पार्शियली फ्लेक्स्ड रहेगा, और जो एक्सटेंसर मसल्स होती है हमारी बैक ऑफ द फोर आर्म की, जो एक्सटेंसर मसल्स होती है वो सारी क्या हो जाती है, पैरालाइज्ड हो जाती है रिस्ट ड्रॉप के अंदर। किसकी वजह से होता है, तो वो होता है रेडियल नर्व की इंजरी की वजह से। तो ये होता है हमारा रिस्ट ड्रॉप। इसके लिए भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आप देख सकते हैं। अभी इतना नॉलेज बहुत है कि रिस्ट ड्रॉप का नॉर्मल इंट्रोडक्शन यही होता है कि इसमें रेडियल नर्व इंजरी होती है और जो एक्सटेंसर मसल्स है वो पैरालाइज्ड हो जाती है। वहाँ से हमारा जो रिस्ट और फिंगर्स है वो मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट से वहाँ से हमारा एक्सटेंड नहीं कर पाता, और हमारा जो रिस्ट है हमारा वो हमेशा ऐसे ड्रॉप हो जाता है, ऐसे फ्लेक्स्ड स्टेट में ही रहता है वो। इसी को हम रिस्ट ड्रॉप इंजरी बोलते हैं। थर्ड जो एप्लाइड एस्पेक्ट है इसका वो है गैंग्लियन सिस्ट। गैंग्लियन सिस्ट का क्या होता है, बैक ऑफ द रिस्ट जो होता है हमारा, ये पोजीशन जो होती है बैक ऑफ द रिस्ट, ये जो होती है ये कॉमन साइट होती है गैंग्लियन सिस्ट के लिए। क्या होता है गैंग्लियन सिस्ट, वो होता है नॉन कैंसरस एक ग्रोथ होती है, नॉन कैंसरस सिस्टिक स्वेलिंग होती है दैट रिजल्ट्स फ्रॉम म्यूकोइड डिजेनरेशन। किसकी वजह से होता है ये, म्यूकोइड डिजेनरेशन की वजह से ये होता है। क्या होता है म्यूकोइड डिजेनरेशन, म्यूकोइड डिजेनरेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ जॉइंट कैप्सूल। जो जॉइंट की कैप्सूल है उसके अंदर म्यूकोइड मटेरियल जो होता है उसके डिजेनरेशन की वजह से ये सिस्ट फॉर्मेशन होता है या सिस्ट स्वेलिंग होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, गैंग्लियन सिस्ट बोलते हैं। और ये बैक ऑफ द रिस्ट जो होता है वो कॉमन साइट होता है इस गैंग्लियन सिस्ट के लिए। तो ये 3 अप्लाइड एस्पेक्ट होते हैं रिस्ट जॉइंट के हमारे। Thank you for watching our video. Share and subscribe our YouTube channel to get more updates.